हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, जब लुसेरिया कहती है, क्या कहा तुमने? ड्यूक ब्रोनपार्ट, और वो भी कार्लोटा इवेरा के साथ? क्या ये सच है? और वो गार्ड बताता है, जी हाँ, ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और तभी वो सीन रिपीट करता है। यहाँ पर कार्लेटा ड्यूक को बोलती है कि तुम्हें इस वक्त रेस्ट करनी चाहिए, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। और इसी बात का फायदा उठाकर वो उसे किस भी करती है। और तभी गार्ड आगे बात बताता है कि हाँ, मगर सबसे अजीब एक चीज और लगी। वो अंदर तो उनके साथ गए थे, मगर थोड़ी देर के बाद ही वो वापस बाहर आ गए थे। और ये बात सुन के एकदम से कहीं ना कहीं लुजेरिया भी शॉक में चली जाती है कि इस तरीके से किसार किसी लड़की को कमरे के अंदर लेकर जाए और जल्दी आ जाए, ये कैसे हो सकता है। उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे थे। और फिर वो पूछती है कि उसके बाद वो कहाँ पर गया था, बताओ मुझे। और ये बात सुन के गार्ड कहता है कि उसके बाद मैडम वो सीधा अपने रिजॉर्ट की ओर चले गए थे और वो कहीं पर भी नहीं रुके। ये बात सुन के उसका दिमाग एकदम से फिर से अजीब से ख्याल सोचने लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे, वो घबरा रही थी, मानो उसका दिल का डर सच हो रहा हो। और वो मन ही मन सोचने लगती है, रिजॉर्ट के अंदर, इसका मतलब वो कार्लोटा को वहीं पर छोड़कर रिजॉर्ट वापस चला गया। मगर क्यों, किसके लिए? वो ऐसा कभी नहीं करता। ओह माय गॉड, कहीं सच में मेरा शक सही तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या वो सच में वहां पर उसे छोड़कर लेडी एडिबल के पास चला गया, जो कि रिजॉर्ट में उसका इंतजार कर रही थी? क्या ये सच है? क्या ड्यूक सच में उस चुड़ैल के चक्कर में फंस चुका है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद वो एकदम से गुस्से से अपनी मेड को बुलाती है और उसकी मेड आती है। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? और तभी फिर वो कहती है कि मुझे एक व्हाइट पेपर ला कर दो और अच्छी वाली इंक ला कर देना, मुझे मैडम डचेस गिनोबल से मिलना है। और इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं गिनोबल मैडम के पास। यहाँ पर वो कहती है कि लेडी रावेना भी इस बारे में मुझसे बात कर चुकी है कि वो उस लेडी से तंग आ गई है, काफी कुछ हुआ उस दिन पार्टी में, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको भी उससे प्रॉब्लम है। कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो, और तुम तो कुछ भी कर सकती हो। हाँ, तुम क्या चाहती हो कि वो अपना मुंह दिखाने कहीं काबिल ना रहे? और ये हम बात सुन के लुजेरिया कहती है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। और फिर वो कहती है, हाँ ये बात तो है कि मैं तुम्हारा ये काम कर सकती हूँ, मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सच कहूँ तो आजकल के बच्चों को मुझे अकल देने में बहुत मजा आता है, मगर बिना रीजन के मैं ये कर नहीं पाऊंगी। और तभी फिर लुजेरिया उनकी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आपसे बात करने आई हूँ, तो मैं क्या खाली हाथ आई होंगी? नहीं, है ना? तो ये लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। और तभी फिर मैडम गिनोबल देखने लगती है ये क्या है। और तभी वो कहती है कि मुझे पता है कि आपको मास्टरपीस बहुत पसंद है, और जो हिडन मास्टरपीस है उनके मास्टर से मेरी बात हो चुकी है, मैं उन्हें आपसे मिलवा सकती हूँ। और तभी फिर गिनोबरा सोचने लगती है कि माय गॉड, क्या सच में वो तो ब्राउन पार्ट के अंडर आते हैं ना, इसलिए उन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। मगर अगर सच में
ये इनविटेशन उसी चीज का है और मुझे वो कीमती चीज मिल सकती है तो मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमारी गिनोबल उसे देखकर कहती है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना, ये खोखले दावे तो नहीं है। और तभी लुजेरिया कहती है नहीं नहीं, मैं कसम खाती हूँ, भगवान की कसम, मैं इन सब चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलती, आप अच्छे से जानती हैं। और ये सारी बातें कर लुजेरिया उस क्राफ्टमैन के साथ हुई डील के पेपर हमारी गिनोबल को देती है और ये देखकर वो काफी खुश होती है क्योंकि उसे कीमती चीजें मतलब कि पोर्ट्रेट जिसे हम बॉस कह सकते हैं जिसमें फूलदान लगाए जाते हैं, पहले जमाने में इनकी बहुत ज्यादा कीमत थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं तुम्हारी बात मान ही सकती हूँ। और इसके साथ ही फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। यहाँ पर हम देखते हैं चर्च के सामने ही एक बड़ा कांड हो जाता है, यानी कि उस रात वाली लेडी आ जाती है सामने, जो कि केसार के गाल पर एक बहुत जोर से तमाचा दे मारती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कुछ दिन पहले तुमने मेरे साथ क्या किया है। और एकदम से चर्च के अंदर चुप्पी छा जाती है और हमारी एडेबल भी घूर कर देख रही थी ये लेडी कौन है और यहाँ पर क्या हो रहा है। और सबके सब देखने लगते हैं, अरे क्या, अरे ड्यूक के चेहरे पे थप्पड़ मारा, अरे फिर से इनका फिर से नाटक चालू हो गया है क्या, ये सब क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से ये क्यों। सबके सब आपस में बातें करने में मगन हो चुके थे। और लेडी तो बहुत ज्यादा मजा ले रही थी क्योंकि सच में वो अपना अब गुस्सा निकाल रही थी उस दिन का। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि इससे पहले कि हम कहीं पर पहुंचते उससे पहले ही तुमने मुझे रास्ते में छोड़ दिया और तुम्हें तो मुंह छुपाकर छुप जाना चाहिए था ना कहीं पर, मगर तुम तो यहाँ पर आ पहुंचे हो चर्च में, जबकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर पहले से आई हुई हूँ, तुम्हें सोच समझकर यहाँ पर आना चाहिए था ना। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि उस दिन मैंने जो हालत देखी थी केसार की, मतलब कि उसके बटन खुले हुए थे और किस वगैरह के निशान, तो उस रात वाली लड़की ये है, इसका मतलब कि केसार उस रात इसके साथ था और इसी के पास से वापस आया और उसे ये भी पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा है कि वो उसके मुंह पर तमाचा मार रही है। और तभी केसार गुस्से में आकर कहता है कि सीधा मुद्दे पर आते हैं, प्रॉब्लम क्या है। और तभी फिर वो कहती है प्रॉब्लम तो तुम्हें है। वो कहता है कि हाँ प्रॉब्लम मुझे ही है, सच कहूँ तो अब तुम मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं लगती और बहुत ही ज्यादा बोर सा हो गया हूँ मैं तुमसे। और ये बात बोल के वो उसके पास आता है और फिर आकर कहता है कि अब बताओ, अब इसमें क्या मेरी गलती है, तभी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। और मतलब सबके सामने इतनी बड़ी बात कर देनी, उस लड़की को एहसास होता है कि उसकी कितनी बड़ी इंसल्ट की है उसने और वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ अगर तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकतें करनी है तो कम से कम अपने मैनर्स तो मत भूलो ना, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ पर अमीर हो, यहाँ पर बहुत सारे और भी अमीर लोग हैं, ठीक है ना, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा मत समझो। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, अगर कोई आर्गुमेंट करना ही है तो साइड पे चल के करते हैं ना, यहाँ पे क्यों चिल्ला रही हो। अच्छा यहाँ पे क्यों ना चिल्लाऊं, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो सबके सामने यहीं पे बात करो ना। और तभी पीछे से इज़रा आता है कमरे से बाहर और आकर चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर क्या बदतमीजी चल रही है, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या, हम लोग अंदर प्रेयर कर रहे हैं, तुम लोग धीरे नहीं बोल सकते। और एकदम से पीछे से एडेबल को देखकर वो चुप हो जाता है कि मैं खुद चिल्ला रहा हूँ। और लेडी एडेबल को देखकर कहता है कि लेडी एडेबल आप, हमारी एडेबल भी इज़रा को देखती है और कहती है कि इज़रा आप। और तभी पीछे से वो मैडम चिल्लाने लगती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर तरीके से सॉरी चाहिए, सुना तुमने। हाँ तभी हीरो हमारे कहते हैं कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं अच्छे तरीके से तुमसे माफी मांगू, हाँ सच सच बताओ तुम आखिर में क्या चाहती हो, मुझे क्या करना होगा, मुझे ये मसला अभी सॉर्ट आउट करना है जल्द से जल्द। और फिर वो उसे घूर कर देखने लगती है और कुछ सोचते हुए कहती है कि ठीक है, अभी फिर
ताश की पत्तों की बाजी लग जाए। तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि चारों के चारों लोग यानी कि इज़रा भी शामिल हो जाता है और यहाँ पर पोकर गेम खेल ली जाती है।